हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुगलों की अय्याशी का अड्डा कैसा था और औरतों की हालत कैसी थी। मुगलों के हरम को सबसे पहले बाबर ने बनाया था। शौकीन मिजाज बाबर के बाद हरम को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अकबर ने किया। अकबर के हरम में 5000 से ज़्यादा रानियाँ थीं। लेकिन हरम के अंदर इन औरतों की क्या हालत थी, ये आज हम आपको बताते हैं। इतालवी चिकित्सक निकोलाओ मानुची मुगल इंडिया नाम की किताब लिखी थी, जिसमें उसने हरम के हालात बताए थे। वैसे तो किसी पुरुष को हरम में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अगर कोई बीमार होता तो चिकित्सक को बुलाया जाता था। किताब में लिखा है कि वो एक चिकित्सक था और उनके दारा शिकोह के साथ अच्छे संबंध थे। एक बार जब वो इलाज के लिए हरम में जा रहा था, तभी दारा शिकोह ने हरम की सुरक्षा में तैनात रहने वाले किन्नर को आदेश दिया था कि आँखों को ढक रखे, कपड़ों को हटाकर मनुची को हरम में भेजा जाए। इसके पीछे दारा शिकोह की सोच ये थी कि ईसाइयों की सोच में अश्लीलता नहीं होती और मुसलमानों में होती है, इसलिए ऐसे उसे आज़ादी के साथ हरम में जाने की अनुमति मिली थी। मनुची ने लिखा था कि हरम में महिलाएं झूठी बीमारी का नाटक करती थी, क्योंकि बादशाह के अलावा उन्हें किसी और से मिलने की इजाज़त नहीं थी। वो खुद को बीमार बताकर चिकित्सक बुलाती थी ताकि किसी मर्द को नब्ज़ टटोलने के बहाने छू सके। मनुची लिखता है कि चिकित्सक और बीमार महिला के बीच एक पर्दा होता था। जब चिकित्सक नब्ज़ देखने के लिए पर्दे के भीतर हाथ बढ़ाते थे तो कई बार महिलाएं हाथ चूम लेती थी तो कुछ प्यार से काट लेती थी। इतना ही नहीं, कुछ तो हाथ पकड़कर अपने शरीर को सहलाती थी। मुगल हरम में कुछ औरतें शादी करके लाई जाती थी तो कुछ जबरन। हरम के अंदर पैदा हुए बच्चों के लिए स्कूल और मैदान होता था। हरम में शादी, खजाना, गुप्त दस्तावेज और शाही मोहर भी रखी जाती थी। मनुची लिखते हैं कि हरम में औरतों का जीवन आलीशान था। शाही कपड़े, आराम का सारा सामान, दासियाँ और सेवा में लगे किन्नर। हरम में औरतें संगीत, कहानी या फिर मुर्गों की लड़ाई से खुद का मनोरंजन करती थी। हरम में महिलाओं की तादाद इतनी ज़्यादा होती थी कि कभी कभी तो ताउम्र उन्हें बादशाह को देखना नसीब नहीं होता था। लेकिन सब औरतों की स्थिति हरम में एक समान नहीं थी। बादशाह की पत्नियों में जो पहले बेटे को जन्म देती थी, उसका हरम में सम्मान बढ़ जाता था। जो बीमार होती थी उसे बीमार खाने भेज दिया जाता था। अबुल फजल ने आईन अकबरी में बताया है कि शाही हरम के अंदर महिला सुरक्षा कर्मियों और पास में किन्नरों की टुकड़ी रहती थी। ये किन्नर बड़े से बड़े योद्धा को हराने की क्षमता रखते थे। अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखा है कि शहंशाह अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं। हालांकि इससे पहले के दो बादशाहों के समय में ये सिर्फ 300 से 400 से ज़्यादा नहीं पहुंची थी। हरम में काम करने वालों की सैलरी भी निश्चित होती थी। इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी दारोगा की होती थी, जिसे 1000 से 1500 रुपये महीना मिलता था। ये उस ज़माने में एक बहुत बड़ी रकम थी। हरम में काम कर रहे साधारण नौकर को भी 2 से 51 रुपये महीना वेतन दिया जाता था। हरम पर होने वाले खर्च का पूरा हिसाब खजांची रखता था। मुगलों के ऐसे हरम दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी और लाहौर, अहमदाबाद, बुरहानपुर, दौलताबाद, मानचू और श्रीनगर में भी बनाए गए थे। दोस्तों, तो मुगलों के टाइम में औरतों की ये हालत थी और इस प्रकार मुगल अय्याशी करते थे।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।